नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है और जब ये यात्रा राजस्थान के दौसा जिले पे पहुंची तो राहुल गांधी के सामने ही पायलट के समर्थकों ने पायलट को सीएम बनाने की मांग तेज कर दी। जबरदस्त नारेबाजी नजर आई है। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में समर्थक एकत्रित हुए हैं। दौसा का ये वीडियो है जहां पे राहुल गांधी भी इस यात्रा में जुड़े हैं। राहुल गांधी के सामने सीएम बनाने की मांग पायलट को तेज होती हुई नजर आए। सभी ने मिलकर ये नारा लगाया कि राजस्थान का सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि जब ये राजस्थान में ये यात्रा पहुंच रही थी तो उसके पहले ही हाईकमान से ये आदेश आया था कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, पर पायलट के सामने ही उन्हीं के समर्थकों ने पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बार बार हाईकमान की तरफ से यह समझाया गया था कि अनुशासन बना रहे, पर कहीं अनुशासन बना नजर नहीं आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी परिवार की साख खत्म हो गई है। उनका आदेश आता है, लोग, उनके कार्यकर्ता ही बाकायदा उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या हो रहा है वहाँ? 100 दिन पूरे हुए हैं और 17 तारीख मतलब कल 4 साल पूरे होंगे गहलोत सरकार के। पूरी 4 साल। इसी दिन शपथ लिया गया था 4 साल पहले। अब लास्ट 1 साल बचा हुआ है और ये यात्रा पहुंची दौसा। दौसा का जो क्षेत्र है, दौसा, भरतपुर, ये तो पायलट साहब का उसको कह सकते हैं कि गृह क्षेत्र है। और जैसे ही ये यात्रा वहाँ से आगे बढ़ी, भीड़ तो बहुत ज़्यादा। गहलोत साहब ने भी और पायलट साहब ने भी पूरी मेहनत करके भीड़ इकट्ठा तो कर दी। अब हुआ ये कि 2-3 बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जिसमें गहलोत साहब को उनके सामने ही, राहुल गांधी के सामने ही इस तरह का एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। अभी जो वीडियो आप दिखा रही हैं वो दरअसल ये यात्रा में लोग चल रहे थे, अचानक भीड़ ने कहना शुरू कर दिया, राजस्थान का सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। और ये नारेबाजी रुकी भी नहीं। कई सारे लीडर्स ने मना भी किया लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। अब इससे गहलोत साहब ऑफेंडेड हो गए, वो यात्रा से अलग हो गए। यात्रा से कई अच्छे खासे समय से वो अलग चले गए। फिर शायद बाद में बताया गया हो कि भाई आप अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कीजिए, फिर जाकर के ये मसला खत्म हुआ। लेकिन ये कोई पहली बार हो तब तो बात समझ में आए। एक और वीडियो ज़रा आप देखिए जिसमें स्थानीय कलाकार हैं दौसा के, वो जो लोकल गांव वगैरह में जो गाना गीत वगैरह गाने वाले लोग होते हैं वो गा रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी खड़े हैं, गहलोत साहब खड़े हैं और उनके सामने ये लोग गाना गा रहे हैं कि जयपुर सचिन पायलट संभालेंगे और दिल्ली में राहुल गांधी छावेंगे। मैंने वो आप जो है दिल्ली संभालिए और जयपुर संभालने दीजिए किसको? सचिन पायलट को, और गहलोत साहब के सामने। तो ये तो आप ये समझिए कि जब बीच में बवाल मचा था अभी, तो उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी ड्रामा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पहुंचने वाला था ये राजस्थान। उसके पहले ही पायलट गुट की तरफ से कई सारे लीडर सामने आ गए कि भाई ये पहले जो आप नेतृत्व के सवाल को पहले आप क्लियर कीजिए और ये बताइए कि भाई कि पायलट साहब को सीएम बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। हम लोग खुश नहीं हैं गहलोत के कामकाज से। तो ये जब बवाल मचा तो उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप ने इंटरवीन किया और ये कहा कि भाई अनुशासन बना करके रखिए। अब अनुशासन बनेगा खाक। अब तो सब कुछ पोल पट्टी खुल गई, आमने सामने है।
मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर में दो फाड़ हो गई। ये भारत को जोड़ने निकले थे, कांग्रेस पार्टी ही टूटती हुई नजर आ रही है। और ये सब कब हो रहा है? एक और वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो हमारे पास है, वो वीडियो भी दर्शकों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी वीडियो देख लीजिए जिसमें सचिन पायलट खुद अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अनुशासन भंग नहीं होनी चाहिए, अनुशासन के साथ ये भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी यहाँ पे। तो क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट, जरा ये भी सुन लीजिए। इसलिए आपसे आग्रह है नौजवान मेरे साथियों से कि सब पूरा देश देख रहा है, तो हमें एकजुटता का परिचय देना है, अनुशासन बनाए रखनी है और धक्का मुक्की नारेबाजी आगे पीछे नहीं करना। 10 मिनट में यात्रा चालू करेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है, कृपया कर इस यात्रा को कामयाब बनाएं और सिर्फ भारत जोड़ो का नारा हम लोगों को देना है। मैं बोलूंगा, मेरे साथ बोलना, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। अब आप याद रखना, अपन को यही नारा बोलना, इसके अलावा कुछ समझ गए? यस सर। पहले हाँ बोले, सब समझे? यस सर। समझ गए? यस सर। समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो सचिन पायलट खुद समर्थकों को समझा रहे हैं कि नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, पर ये तो उल्टा हो गया। देखिए मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ बदमाशी, क्योंकि मैं उस वीडियो को अगर गौर से अगर आप देखिए, वो सब कुछ तो बोल देते हैं, बाद में वो कहते हैं कि आपको समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो कार्यकर्ता तो को सब कुछ समझ में आता है, नारेबाजी भी लग रही है। जी जी जी, वो सारे लोग कह रहे हैं कि और अलग अलग नारे तो बताए जा रहे हैं, लेकिन वो नारे जो सचिन पायलट वहां पे लोगों को सिखा रहे थे वो नारे तो लगे नहीं। नारा तो वहां ये लग रहा है कि राजस्थान का सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। हुआ क्या है, राहुल गांधी का ये जो 100 दिन, राहुल गांधी की जो यात्रा या राहुल गांधी की जो मेहनत और तमाम वो मीडिया वालों की मेहनत जो इसे लगातार एक बड़े रूप से पेश करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें ये यात्रा फेल हुई है। फेल इसलिए भी हो गई क्योंकि आप जिस तरह के लोगों को साथ लेकर के आए, उनके क्रेडेंशियल्स के ऊपर सवाल हो गया। आप मेघा पाटेकर को उठा के ले आए, गुजरात में उसका असर पड़ गया। आप जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को आपने आगे बढ़ा दिया, उसका असर पूरे देश में चल रहा है। आपके साथ उस तरह के लोग नहीं जुड़ पाए जिसकी वजह से भारत को जोड़ा जा सके। भारत जोड़ने का काम ये वामपंथी नहीं करेंगे, ये भारत जोड़ने का काम ये एनजीओ वाले नहीं करेंगे। और इसलिए ये तो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर की लड़ाई पहले चल रही है। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में कई सारे कांग्रेस से भी सेशन चल रहा है, तो इनफॉर्मल बातचीत भी होती है। तो उसमें जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि माथा पीट रहे हैं कि ये क्या कर दिया राहुल गांधी ने। इतनी बड़ी यात्रा का कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को होता नजर, ये कांग्रेसी लीडर्स कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं कि मेहनत पैसा सब कुछ तो लगाया गया, लेकिन इस यात्रा की आत्मा ही नहीं थी। आत्मा इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि ये तो आत्मा विहीन विचारधारा, ये कम्युनिस्टों के साथ आप खड़े हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब ये है कि यात्रा तो फेल हो ही रही है, लेकिन राहुल गांधी की मौजूदगी में इस तरीके से पार्टी के अंदर बिखराव हो, नारेबाजी हो, ये बताता है कि राहुल गांधी के हाथ से, गांधी परिवार के हाथ से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनकी साख खत्म हो। लेकिन यात्रा को आज 100 दिन पूरे हो गए। यात्रा राजस्थान में है, राजस्थान में ही बगावत की खबर है, राजस्थान में ही सीएम की कुर्सी को लेकर फाइट है। कहीं ये यात्रा भारी ना पड़ जाए। देखिए ये यात्रा भारी तो पड़ेगा ही। रीजन, आप लोगों के अंदर इस यात्रा के महत्व को, इस यात्रा को जन जन तक नहीं पहुंचा सके। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए यात्रा तो आप तो नहीं भी करते तब भी वैलिड हो जाता। यात्रा का मकसद ये होता है कि जब जन सैलाब अपने आप आए, लोग आपको देखने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए, तो आपके पास कहने के लिए कोई बातचीत नहीं है। तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ देखी गई दौसा में, वो पायलट के समर्थन में भीड़ थी या भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन? बिना किसी डाउट के ये पायलट साहब के
समर्थन में लोग आए जी, थे। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश करने वाली थी, उसके पहले ही जमकर विद्रोह की स्थिति देखने को मिली थी राजस्थान में। अशोक गहलोत गुट और पायलट गुट में हाईकमान की तरफ से यह समझाया भी गया था कि कोई भी अनुशासन को भंग नहीं करेगा। अगर कोई कार्यकर्ता नेता किसी भी तरह की नारेबाजी करते हैं तो उस पर 24 घंटे के अंदर एक्शन भी लिया जाएगा। पर जब ये यात्रा सचिन पायलट के गढ़ दौसा में पहुंची, वहां से रवाना हो रही थी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, तो वहां पे सचिन पायलट के समर्थकों ने राहुल गांधी के सामने राजस्थान का सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, इस तरह की नारेबाजी, गाने भी चले। यानी कि बार बार ये कोशिश इस यात्रा के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि राजस्थान का सीएम सचिन पायलट को ही बनाया जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।